चलिए आगे वन लाइनर पढ़ेंगे, उसके फिर टेबल के रूप में सजाया हुआ है। आज शुरू करते हैं। वन लाइनर है, वन लाइनर आराम से पढ़ेंगे और जितना हो सके आपको याद करवाने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन से शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था कौन सा? ब्रह्म समाज। तो आधुनिक भारत में अगर पूछते आपसे कि हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन सा था, तो ब्रह्म समाज को बोला जाता है, जो कि हम जानते हैं कि राजा राम मोहन राय हैं इसके, जो कि आगे चल के हम पढ़ेंगे। और ब्रह्म समाज की स्थापना भी 1828 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। वो भी बंगाल के क्षेत्र में। इतनी जानकारी दे दिया मैंने, ऐसे मैंने सोचा था कि लास्ट में दूंगा। चलिए कुछ कुछ पॉइंट दे दूंगा। जैसे बात करते हैं ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था, तो ब्रह्म समाज का उद्देश्य था कि हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार एवं एकेश्वरवाद का प्रचार करना। मतलब हिंदू धर्म की बुराइयों को दूर करने की बात हो रही थी, ठीक है, और उस पे एकेश्वरवाद प्रचार करने की बात हो रही थी, मतलब अच्छाई की बात हो रही थी। अब इसमें भी और सवाल क्या बनेगा कि ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था, मतलब इसके विरोध करने वाला संगठन कौन था, जिसका उद्देश्य था, मतलब जिसका उद्देश्य जो है सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था, ठीक है। जैसे सती प्रथा हो गए और अन्य सुधार हो गए, उसके विरोध करते थे। अब ब्रह्म समाज का विरोध भी करता था, तो वो धर्म सभा नाम था। क्या संगठन का नाम था? धर्म सभा संगठन। धर्म सभा संगठन जो था, याद रखिएगा, आगे भी पढ़ेंगे, जो कि नीचे आप देख रहे होंगे धर्म सभा के बारे में। तो धर्म सभा जो है, याद रखिएगा, 1829 से 30 के बीच में आया था, जो कि इसके संस्थापक थे राधा कांत देव, ठीक है। यही थे, क्या थे? ब्रह्म समाज के विरोधक थे, सती प्रथा समेत अन्य सुधारों के विरोधक थे। तो कौन थे? राधा कांत देव थे, जो कि धर्म सभा के संस्थापक माने जाते हैं। और धर्म सभा कब हुआ था? 1829 से 30 के बीच हुआ था। इसी समय क्या आया था कि 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन, मतलब समाप्त, किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया था। अगर आपसे पूछ दे डायरेक्ट कि सती प्रथा का उन्मूलन, मतलब सती प्रथा को बंद कब किया गया, तो याद रखिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय किया गया था। कब किया गया? तो 1829 ईस्वी में किया गया था। ये चीज को ध्यान रख सकते हैं। और फिर से एक बार सुन लीजिए, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय किए थे। कब किए थे? 1828 में किए थे। और हिंदू धर्म का ये पहला, कहिए, कौन था? धर्म सुधारक आंदोलन था, राजा ब्रह्म समाज, जो कि कलकत्ता में शुरू हुआ था, ठीक है। धर्म सभा का भी जान गए। धर्म सभा कौन? धर्म सभा ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन था। धर्म सभा जो है 1829 से 30 के बीच आया था। इसके संस्थापक जो है राधा कांत देव हैं, ठीक है। और 1829 में एक और आया था, सती प्रथा बंद करने का, उन्मूलन करने का, समाप्त करने का, जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा हुआ था। अब चलते हैं स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं स्वामी विवेकानंद को। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम अगर पूछे तो नरेंद्र दत्त था उस समय। क्या नाम था? नरेंद्र दत्त नाम था उनका, याद रखिएगा। तो स्वामी विवेकानंद की बात करें तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम अगर आपसे पूछे तो नरेंद्र दत्त बता के निकल जाइएगा। अब चलिए इस पे पढ़ते हैं। सती प्रथा का उन्मूलन किसके प्रयास से संभव हुआ? तो जो ब्रह्म समाज लाए थे, कौन लाए थे? राजा राम मोहन राय। उन्हीं के प्रयास से ये हुआ था, जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक समाप्त कर दिया था। कब? तो 1829 में। आप पढ़े थे अभी, उसी में पढ़िए कि सती प्रथा का उन्मूलन जो है समाप्त करने का जो प्रयास कौन किया, तो वो राजा राम मोहन राय किए थे, याद रखिएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, आर्य समाज किसके विरुद्ध था? तो आर्य समाज जो विरुद्ध था, धार्मिक अनुष्ठान एवं मूर्ति पूजा का विरुद्ध में था। तो आर्य समाज जो था, ये किनका था पता है? आर्य समाज जो है दयानंद सरस्वती का था, जो कि आर्य समाज की स्थापना अगर पूछे तो 1875 बताइएगा, 1875 बताइएगा। इसका स्थान अगर आपसे पूछे तो मुंबई बता दीजिएगा। कहाँ? मुंबई। उस समय मुंबई बोला जाता था, याद रखिएगा। तो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे, जो कि ये मतलब क्या था आर्य समाज का जो है, क्या था कि धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा का विरुद्ध करता था आर्य समाज। ये हमेशा याद रखिएगा, दयानंद सरस्वती लाए थे। अब चलते थोड़ा सा युवा बंगाल आंदोलन। एक युवा बंगाल आंदोलन हुआ कि नेता कौन थे? तो अगर पूछते आपसे तो हेनरी विवियन कोची है डेरिजो क्या चीज है, मतलब कोची है बोल दिया मैंने, सॉरी। हेनरी विवियन
डेरिजो। ठीक है, तो युवा बंगाल आंदोलन के अगर नेता पूछते आपसे कि कौन थे सर, तो आप बताइएगा हेनरी विवियन डेरिजो हैं। आपसे एक सवाल है कि बताइए पॉलिटिकल का मॉक टेस्ट करवा दूं इसी बुक का, सिर्फ पॉलिटिकल का मॉक टेस्ट, फिर ज्योग्राफी जो पढ़ाया हूँ उसका मॉक टेस्ट, और आपका जो अभी हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का उसका मॉक टेस्ट करवा दूं, कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, क्या पूछता है, थियोसॉफिक सोसाइटी, ठीक है, थियोसॉफिक सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्यालय कार्यालय स्थापित किया। तो याद रखिएगा ये थियोसॉफिक जो सोसाइटी है, ये भी याद रखिएगा, इसका डेट जो है 1882 ईस्वी में अडयार में किया था। कहाँ किया था? अडयार में। अब याद रखिएगा ये जो थियोसॉफिक सोसाइटी है 2 बार है। भारत की बात कहेगा तो भारत में 1882 में हुआ था, लेकिन इसकी अगर शुरुआत पूछे कि थियोसॉफिक सोसाइटी की शुरुआत अगर कहाँ हुई थी, तो याद रखिए न्यूयॉर्क में शुरू हुआ था। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। थोड़ा जानकारी ले लीजिए, जो कि हम जब टेबल पढ़ाएंगे ना तो उसमें जानकारी दे देंगे। न्यूयॉर्क में हुआ था और ये 1875 में ही हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन भारत में कब आया, अब इसका जो है मुख्य कार्य क्या था, तो याद रखिएगा मुख्य कार्यालय कहाँ स्थापित हुआ था, तो अडयार में हुआ था, जो कि 1882 में आया था। ठीक है, क्लियर? डायरेक्ट पूछेगा किस स्थान पे, तो अडयार बता दीजिएगा। 1882 दोनों मैंने क्लियर कर दिया। अगर पूछे कि पहले कहाँ आया था, तो न्यूयॉर्क में 1875 में शुरू हुआ था थियोसॉफिक सोसाइटी। भारत में कब आया था? 1882 में। क्लियर? भूलिएगा नहीं ना। आगे सवाल है, आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले कौन थे? तो आत्मसम्मान एक आंदोलन चला था जिसके चलाने वाले जो हैं इनका नाम है ईवी रामास्वामी नायकर। कौन थे? ईवी स्वामी रामास्वामी नायकर। ठीक है, रामास्वामी नायकर थे, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े। आत्मसम्मान आंदोलन कुछ ऐसे हैं कि जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ना उसको जरूरी है, कभी भी आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिएगा आगे चलेंगे। 19वीं सदी में ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज जो है कि क्या प्रयास किया था। मतलब जो 19वीं शताब्दी में ज्योतिबा जो फूले हैं वो सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे। इसमें क्या प्रयास किए थे, इनका मतलब क्या था, तो था कि दम्भी ब्राह्मणों तथा अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा करना। ठीक है, अगर आपसे पूछते कि सत्यशोधक समाज का मतलब या प्रयास क्या था, यही था कि दम्भी ब्राह्मणों और अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों को रक्षा करना ही ये था। और सत्यशोधक समाज अगर पूछा जाए तो 19वीं शताब्दी की लमसम में बता रहे हैं, तो 19वीं शताब्दी मतलब 1800 के लमसम में, मतलब आया था कब सत्यशोधक समाज, तो 1873 में इसकी स्थापना हुई थी एक तरह से, मतलब 1800 अगर 73, तो 73 है, तो याद रखिएगा 19वीं शताब्दी के लमसम। तो याद रखिएगा 1873 में क्या हुआ था, ज्योतिबा फूले की स्थापना, मतलब ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जो कि था कि दबंग जो ब्राह्मण हैं और अवसरवादी जो धर्म ग्रंथ के नीचे जातियों की रक्षा करने का यह सिद्धांत उस समय था। इसलिए याद रखिएगा सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में, याद रखिएगा। ये पुणे में हुआ था, महाराष्ट्र पुणे में। ठीक है, याद रखिएगा। ज्योतिबा फूले इसके संस्थापक थे। क्लियर? भूलिएगा नहीं। 19वीं शताब्दी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे, कौन थे बता सकते हैं? तो महानतम पारसी अगर आपको समाज सुधारक पूछते 19वीं शताब्दी की बात करेंगे, तो याद किया बहराम जी एम मालवारी थे। तो बहराम जी एम मालवारी थे। तो याद रखिएगा डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछेगा कि एक पारसी समाज सुधारक थे, वो कौन थे, तो याद रखिएगा बहराम जी नाम था उनका, एम मालवारी थे, समाज सुधारक थे, पारसी थे, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे सवाल पूछेगा किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। तो एक वो व्यक्ति थे जिनकी मृत्यु जो है बाहर हुई थी, भारत से बाहर हुआ था, और ये थे राजा राम मोहन राय, जो कि ब्रह्म समाज के संस्थापक माने जाते हैं। और 1828 में इनका जो है ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे, और कलकत्ता में ये क्या किए थे, शुरुआत किए थे। स्थान कलकत्ता में था, और इनकी मृत्यु जो है भारत में नहीं हुआ था, राजा राम मोहन राय का, जो कि ब्रह्म समाज के संस्थापक